पटकों में भी वहाँ पे भी करो, आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेवलॉग पसबी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ और आज एक बार फिर एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। थंबनेल और टाइटल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज के व्लॉग में मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। जी हाँ, चेलो में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और साथ साथ अपने घर की मजलिस का है ये व्लॉग। वेल, सबसे पहले हम लोग आए थे एम्पोरियम मॉल। अच्छा, एम्पोरियम मॉल ऑब्वियसली आई थी तो काफ़ी अच्छी डेकोर हुआ था वो 14 अगस्त का, तो मैंने कहा मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। साथ साथ यहाँ मैं लेने आई थी तबरुकात। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जो कि मेरे पुराने यूट्यूबर्स हैं उन लोगों को मालूम है कि इस दिन मेरे तबरुकात में जो होता है वो होते हैं ग्लासेस, और साथ साथ जो है मैं न्याज खिलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं लेने आई थी अपनी ज़ाकरा के लिए और मसीह खां के लिए एक अलग से तोहफ़ा, क्योंकि बहुत से लोग चादरें भी देते हैं, बहुत से लोग कैश भी देते हैं। तो मैंने सोचा कि ये भी एक अच्छा तोहफ़ा है कि ग्लासेस होते हैं या आप मग्स कहते हैं जो भी है, तो ये भी एक अच्छा तोहफ़ा होता है ज़ाकरा और मसीह खां को देने के लिए। तो बहरहाल यहाँ से हम फारिग हो गए। फिर उसी रात की शब यानी शब चेहलुम हम लोग रवाना हो गए शादरा। यहाँ पे मैं पहली दफ़ा जा रही हूँ और ये भी अचानक प्लान बना था, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा बेचैन से थे, क्योंकि हम लोग पूरे वक्त जो है हम टीवी पे जो है वो करबला लाइव देख रहे थे। तो हम चाह रहे थे कि हम कहीं जाएं, पुरसा दें, क्योंकि चेहलुम में की शब है। तो यहाँ पे एकदम से प्लान बना शादरा में, जो कि ये एक इमाम बारगाह है और वहाँ पे ज़िंदा की शबी है, मौला अब्बास के ज़रिए मुबारक की शबी है और साथ साथ झूले की शबी है। तो मैं यहाँ पहली दफ़ा गई थी लिटरली इस ज़िंदा में बीबी सकीना के, और लिटरली जब मैं यहाँ पहुँची हूँ तो मैं ये समझी कि मैं आ गई शाम से ही कहा जाता है कि यहाँ की जो ज़रिए मुबारक की शबी जो ली है तो वो बिल्कुल शाम से ही मिलती जुलती है, और इसी तरह का ज़िंदा है जहाँ बीबी की ज़री है, बीबी सकीना सलामुल्लाह की ज़री है। और इतनी रिक्कत है इस जगह, इतनी रिक्कत है कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि जब मैं यहाँ पहुँची हूँ कि अंदर से ही एक दो रोंगटे खड़े हो रहे थे कि हम शायद असली में ही उस जगह आ गए हैं, असली में ही शाम आ गए हैं। दुआ ये भी है कि शाम के रास्ते जल्द से जल्द खुलें और हम सब मोमिनीन शाम की ज़ियारत कर सकें। बीबी ज़ैनब सलामुन अलैहा की और बीबी सकीना सलामुन अलैहा की हम ज़ियारत, वहाँ की उनके रोज़ों की हम ज़ियारत कर सकें। लेकिन यहाँ आके भी हमने उसी तरीके से पुरसा दिया, और मैंने जैसे कहा कि लिटरली मैं तो यही समझी कि मैं आ गई शाम, और मैंने बीबी को उनके बाबा का पुरसा दे दिया शब चेहलुम में। तो मैं ये समझती हूँ कि जो जो अभी तक लाहौर में मौजूद है और यहाँ नहीं आए वो यहाँ आएँ और वहाँ यहाँ के ज़रिए मुबारक की ज़ियारत करें। फिर हुआ अगला दिन, और अगले दिन जो था वो चेहलुम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम था, यानी अरबईन का दिन था। और इस दिन मैं ये समझती हूँ कि हर मोमिन का दिल ये चाहता है कि वो करबला में ही जाके मौला का चेहलुम किया जाए। जैसे कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह की ख्वाहिश भी यही होती थी कि हर मोमिन जो है वो उनके भाई का चेहलुम करबला में जाके ही करें। जब ही लोग अरबईन वॉक करते हैं, यानी नजफ़ से अरबईन जाते हैं या कहीं भी होते हैं, तो वहाँ पे मौला के हरम में ही जाके चेहलुम करते हैं। और इस साल रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है कि एक दिन में 50 फ़्लाइट या 40 फ़्लाइट एक दिन में नजफ़ के एयरपोर्ट में मौजूद थी। बहरहाल हम भी जो है चेहलुम जो है अपने नज़दीक के इमाम बारगाह में मजलिस होती है और फिर वहाँ जाके जुलूस उठता है, तो हमने भी जुलूस की ज़ियारत की, जहाँ पर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ताबूत बरामद होता है, साथ साथ झूला अली असग़र और साथ साथ जुलजना भी बरामद होता है। तो हम भी यहाँ जाकर मैंने सबसे पहले न्यास के लिए पुलाव बना लिया था, और फिर उसके बाद हम रवाना हो गए थे यहाँ पे मजलिस के लिए और ज़ियारत करने के लिए। और दुआ यह है कि बस हर साल
इसी तरह चेलों में इमाम हुसैन बरपा रहे और साथ ही साथ लाहौर में भी अरबईन वॉक हुई थी और लाहौर में भी रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है कि ऐसा लग रहा था कि लाहौर में कोई भी मोमिन घर पे नहीं बैठा हुआ, सब के सब निकल के अब मशी में आ गए हैं। हमारा भी दिल था कि हम मशी वॉक पे जा सकें जो कि लाहौर में बरपा हुई थी, लेकिन किसी वजूहात की वजह से और टाइमिंग की वजह से हम लोग नहीं जा पाए। चेहलुम की ज़ियारत करने के बाद फिर हम आए घर और घर में आके मैंने दी न्याज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। चेहलुम की अच्छा 20 सफ़र को चेहलुम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम था और हमारी जो एनुअल मजलिस सालाना मजलिस जो होती है वो हुई 21 सफ़र को, क्योंकि मेरी ये वाली मजलिस जो है डेट फ़िक्स नहीं है। तो 21 सफ़र यानी अगले दिन ही थी, तो रात में ही मैंने ये वाला यानी मजलिस वाला कमरा और अज़ा खाना रात में ही सजा लिया था, जो कि आपने नोहा सुना के सजा के फिर बच्चों ने नोहा पढ़ा और फिर हुई सुबह मैं 7 बजे उठ गई थी। मेड सुबह 7 बजे की आई हुई थी। हाँ, मैं किचन 9 बजे गई और फिर किचन में जाके सबसे पहले मुझे बनानी थी सैलेड, क्योंकि न्याज़ जितनी भी आनी थी वो सब की सब बाहर से आनी थी, लेकिन मुझे सिर्फ बनानी थी यहाँ सैलेड। और सैलेड तकरीबन मैंने ये इस किस्म के 2 पतीले भर के बनाए थे और अफसोस ये हुआ कि ये बिल्कुल आखिर में मैं अलग शुक्र सारी की सारी तो नहीं, लेकिन बस मतलब पतीला के आधा पतीला जो है, आधे से आधा पतीला वो हो गई थी ख़राब। और रीज़न मुझे अभी तक नहीं पता चला कि ख़राब क्यों हुई। अगर आप लोग कोई बता सकते हैं तो बता दें। मैं ये समझती हूँ शायद गरम मैंने मटर डाल दिए, गरम आलू डाल दिए बॉयल, शायद इसकी वजह से ख़राब हो गई। तो बहरहाल ये मैंने सुबह 10-11 बजे तक बनाई थी, यानी कटिंग मेरी मेड ने सारी कर दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैंने इसमें जितनी भी आप वेजेस, आप अपनी फेवरेट वेजेस डाल सकते हैं वो डाल दें। फिर मैंने डाली थी मैक्रोनी में भी गलती मैंने क्या कर दी थी कि मैक्रोनी मैंने पानी में से रिंस नहीं किया था, ताकि अगर आप पानी में से रिंस करें तो ये अलग हो जाएगी। और फिर मैंने कुकम्बर और शिमला और सेब और सारी मैक्रोनी और मटर और आलू और कॉर्न्स ये सब बॉईल करके डाल दिए थे। तो ये इस किस्म की 2 भर के बनी थी सैलेड। और जो ख़राब जो हुई है वो जो छोटा पतीला उसकी आधी की आधी ख़राब हुई थी। तो बहरहाल लेकिन अब क्या कर सकते थे। और इसमें मैंने सिर्फ काली मिर्च डाली, थोड़ी सी शक्कर डाली और मायोनीज़ डाली, दैट्स ऑल। तो यहाँ हो गई थी सैलेड भी तैयार। और सुकून मुझे इसलिए था आज के दिन क्योंकि मैंने रात को ही जो मजलिस वाला कमरा था वो मैंने सेट कर दिया था, अज़ा खाना सज गया था, तो इसलिए थोड़ा बहुत सुकून था कि बस मुझे लाउंज को करना है। और जो भी तैयारी डेकोरेशन भी जितना भी था वो भी धुल गया था, वो भी 1-2 दिन पहले आ गया था, तो वो भी सब धुला के सेट हो गया था। तो बहुत ज़्यादा सुकून था क्योंकि मैं उठी थी 7 बजे और 12 बजे का बुलावा था। तो ख़वातीन आते आते आई 1 बजे तक, तो फिर मैंने 1 बजे तक अपनी मजलिस स्टार्ट कर दी थी। और कहते यही हैं कि जब आपका फ़र्श बिछ जाए तो बीबी आ जाती है, यानी बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह आ जाती हैं अपने बेटे का पुरसा लेने के लिए। तो मैं ये समझती हूँ कि बीवियों को चाहिए कि वक्त पे आएँ और वक्त पे मजलिस स्टार्ट हो जाए। तो बहरहाल यहाँ पे मेरी सैलेड भी हो गई थी तैयार। और मज़े की बात यह है कि मेयोनीज़ भी जो है वो मैंने बिल्कुल एंड में डाली कि ख़राब ना हो, क्योंकि मैंने कहा मेयोनीज़ डाल दूँगी तो वो देर में बाहर रहेगी तो या फ्रिज में भी रहेगी, लेकिन मैंने बाद में मेयोनीज़ डाल के फ्रिज में रख दी थी। लेकिन हाँ, मेयोनीज़ डालने से पहले मैंने फ्रिज में नहीं रखी थी, तो इसी वजह से मैंने मेयोनीज़ बिल्कुल एंड में डाली
कि ख़राब ना हो, लेकिन अल्लाह जाने ख़राब क्यों हुई। तो बहरहाल इस तरीके से बन गई थी हमारी सलाद। और फिर मैंने ये फ्रिज में रख दी थी। और न्याज़ और नज़र में क्या था वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। साथ साथ यहाँ बन रही थी सबील। सबील मैं हमेशा रूह अफ़ज़ा की ही बनाती हूँ, और इतना ही बनाती हूँ, 2 पतीलों में ही बनाती हूँ। क्योंकि इतना ही होता है, लोग कभी पीते हैं, लोग कोई नहीं पीता। तो मैंने कहा वो जब वो ख़त्म नहीं होता तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से सिंपल अपनी रूह अफ़ज़ा की सबील बनाई है। और मैं ये समझती हूँ कि अपनी मजलिस में आप जितना कुछ यानी अकॉर्डिंग टू योर हैसियत आप जो भी पिलाएं, जो भी खिलाएं, उसका अजर आपको अल्लाह ताला देगा। क्योंकि कहते यही हैं कि चेहलों में इस जगह यानी करबला में तो खैर मिशी वॉक में इतने सारे मौक़िफ़ लगे हुए थे, यानी आपको कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसी तरह कहते यही हैं कि लाहौर में भी जो मिशी हुई या कराची में भी जो भी मिशी हुई, तो वहाँ पे भी बहुत सारे मौक़िफ़ लगे हुए थे। लंगर इमाम हुसैन, लंगर नहीं कहूँगे, न्याज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर जगह बट रहा था कि लोग ना प्यासे थे ना भूखे थे। कितने भूखों ने खाना खाया होगा और कितने प्यासों ने पानी पिया होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि ये आप लोग जितना देंगे अल्लाह ताला आपको उतना ही देगा। और ये मेरा प्रैक्टिकल प्रूफ है। ये मत समझें कि मैं ये सिर्फ नॉर्मली बोल रही हूँ, ये मेरा प्रैक्टिकल प्रूफ है कि जितना आप खिलाएंगे मौला हुसैन के नाम का, उतना ही अल्लाह ताला आपको देगा। बहुत से लोग कहते हैं कि ये आपकी गलत बात है, बिदअत है। ये ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आप ये देखें कि मिशी में बहुत सारे लोगों ने मौक़िफ़ लगाए और उसके वसीले से कितने भूखों ने खाना खाया। और ये भी पाबंदी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ शिया ही हों, नहीं, यहाँ पे हर किस्म के, हर ज़ात के लोग आ सकते हैं। तो बहरहाल इस तरह मजलिस का कमरा मैंने मज़ीद सेट कर दिया था और अच्छी तरह अज़ाखाना सज गया था। और अच्छा, एक और चीज़ मुझे क्लियर करनी है, वो आगे जाके मैं क्लियर करती हूँ आप लोगों को। और वो ये कि मुझे किसी ने मैसेज किया था कि आप लोगों ने यहाँ या हुसैन का नाम नीचे रखा हुआ है और आप लोग वहाँ खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है, वो पिलो कवर है और पिलो कवर के ऊपर या हुसैन अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है और इसके ऊपर किताबें रख कर हम पढ़ते हैं। हाँ, साइड में वो खड़े हुए थे सिंपल, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद मजलिस होने वाली थी। तो काइंडली कहती मैं यही हूँ कि अच्छी तरह देखा करें और फिर कमेंट किया करें। बिना देखे सोचे समझे कमेंट मत किया करें, ठीक है जनाब। और यहाँ पे फूल आए थे बाद में, हार आए थे बाद में। तो फूल और हार से अज़ाखाना और ख़ूबसूरत तरीन लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अच्छा जनाब, मजलिस हमारी स्टार्ट हो गई थी ठीक 1 बजे। और फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को न्याज़ दिखाऊंगा कि खाना आया था 1:30 पौने 2 बजे तक। और न्याज़ में थी दाल चावल, सिंपल काली दाल चावल और बेसन का हलवा और साथ साथ भगारे बैगन, दैट्स ऑल। और फिर मजलिस हुई और मजलिस हो गई, गुज़र गई माशाल्लाह से, मौलाना कबूल की और न्याज़ भी हो गई। और फिर उसके बाद हमने अज़ाखाने को बढ़ाया इस तरीके से। और दुआ यह है कि हर साल हम इसी तरह मजलिस और न्याज़ व नज़र करते रहें और बीबी को उनके बेटे का पुरसा इसी तरह देते रहें। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।